हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम स्ट्रक्चर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम राजस्थान के पीवाईक्यू की सीरीज में आज देखेंगे राजस्थान के प्रमुख त्योहार। आपके जितने कितने भी पीछे हमने जितनी कितनी भी क्लासें ली है, आप प्ले लिस्ट में जाइए। उनके जितने कितने भी हमने चैप्टर वाइज सारे के सारे हैं, एमसीक्यूज है, पीवाईक्यू है और इनके एक्सप्लेनेशन है। तो आप जरूर देखिएगा। जो आपके आने वाला एग्जाम है, एलडीसी है या वनपाल है, वन रक्षक है, वीडियो पटवारी, ग्राम सेवक, जितने कितने भी एग्जाम है सीएटी वगैरह में आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। हम आज का चैप्टर है राजस्थान के प्रमुख त्योहार है। तो आज का पहला सवाल है आपके, शक संवत के अनुसार 22 जून तथा 23 जुलाई के मध्य के काल को किस माह के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो हिंदू कैलेंडर है आपके चैत्र वैशाख, उसके अनुसार आपके जो 22 जून तथा 23 जुलाई के मध्य, यानी कि प्रति साल ये कोई फिक्स नहीं रहता है आपके सालों, ये प्रति साल आपके शक संवत और ग्रेगोरियन कैलेंडर में या आपके मंथ ऊपर नीचे होते रहता है। पर लगभग अप्रोक्स है, या आपके उस समय करंट का सवाल है लगभग आपके। तो 22 जून तथा 23 जुलाई के मध्य जो आपके मास आता है वो आपके आषाढ़ आता है। कौन सा आता है आपके? आषाढ़ मास है, वो इन मंथ के बीच में 22 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में आता है लगभग। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है। यानी कि जो राजस्थान में है आपके जो त्योहारों का आगमन होता है आपके हिंदू त्योहारों में, हिंदू कैलेंडर में, वो आपके श्रावण तीज से होता है। किससे होता है? आपके श्रावण तीज से। यानी कि हिंदू कैलेंडर में श्रावण मास में आपके जितने कितने भी त्योहार होते हैं उनके आपके शुरुआत होती है आपके। तो और गणगौर है उससे आपके क्या होते हैं आपके, सॉरी, श्रावण तीज है उससे आपके त्योहारों की शुरुआत होती है और गणगौर से समाप्त होती है। आगे है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावण तीज से होती है और अंत होती है खाली जगह डॉट है। तो आपके ये सवाल आ गया गणगौर से। किससे होती है? आपके गणगौर त्योहार से है वो आपके त्योहारों का समापन होता है। तो ये थोड़ा अगले एग्जाम में ये महत्वपूर्ण है। 2 से 3 एग्जाम में देखो आपके प्रलेखन में आएगा 2019 में, फिर 2023 में रिपीट है आपके, और ग्रेड थर्ड में भी आएगा आपके, सीईटी वगैरह में आने की संभावना है। और लाइन है आपके तीज से तीज त्योहार की शुरुआत होती है और गणगौर है वो आपके समापन होती है। तो इसका वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है आपके, तो यानी कि जो आपके हिंदू नववर्ष है आपके कब मनाया जाता है? तो ये होता है आपके चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आपके चैत्र शुक्ल एकम। ये चैत्र मास एकमात्र ऐसा मास है जो एक हिंदू कैलेंडर में 2 भागों में विभाजित है। यानी कि हमारे हिंदू कैलेंडर जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसमें तो आपके मास की शुरुआत होती है, जो नववर्ष होता है वो पहला मंथ होता है जनवरी होता है, और अंतिम माह होता है वो आपके दिसंबर में होता है। जबकि इसमें आपके हिंदू कैलेंडर के अंदर जो मास का शुरुआत, ईयर का शुरुआत और समाप्त होता है वो आपके दोनों में आपके ये चैत्र मास होता है। कौन सा मास होता है? आपके चैत्र मास होता है। यानी शुरुआती 15 दिन होते हैं और अंत में आपके वो 15 दिन होते हैं। तो जो नई शुरुआत होती है वो चैत्र शुक्ल एकम को है आपके नए साल लगता है। अगला सवाल देखिए, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तो जयपुर में है वो तीज की सवारी है वो किस मास में निकाली जाती है? तो आपके श्रावण में निकाली जाती है। लगभग देखो 3 से 4 एग्जाम पूछा गया आपके, 2017 में आए हुआ है, जैलपुरी में आया हुआ आपके। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके। जयपुर की तीज भी प्रसिद्ध है आपके। अगला है, तीज के त्योहार मुख्य रूप से कहाँ पर मनाया जाता है? तो तीज का त्योहार है वो आपके जयपुर में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? आपके जयपुर में। और हवा महल का मुख्यतः आपके तीज की वगैरह सवारी देखने के लिए निर्माण किया गया है। अगला है, राजस्थान में बड़ी तीज कब मनाई जाती है? तो राजस्थान में है जो बड़ी तीज मनाई जाती है वो आपके भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? आपके भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये भी सवाल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। बड़ी तीज है भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। अगला सवाल है, राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है। बड़ी तीज क्यों या बूढ़ी तीज क्यों एक ही है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया, सेम सवाल है, थोड़े लैंग्वेज चेंज के साथ। अगला है, कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है? तो कजली तीज है या सातुड़ी तीज है, या आपकी जो मनाई जाती है ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया। सातुड़ी तीज को, बड़ी तीज को या कजली तीज को, ये सारे की सारी एक ही नाम है आपके, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। अगला है, राजस्थान में डैश 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 का कजली तीज का त्योहार है वो मेला प्रसिद्ध है। तो यानी कि जो आपके कजली तीज है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कजली तीज है आपके बूंदी की प्रसिद्ध है। अगले एग्जाम में स्टेटमेंट के रूप में सवाल आ सकता है, निम्नलिखित में से तीज के बारे में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है आपके? तो एक तो या तो वो तिथि चेंज कर देगा, या फिर दे देगा कजली तीज है वो 12 की पुष्कर की प्रसिद्ध है। इस तरीके का नए पैटर्न के हिसाब से लगभग कंटेंट यही रहेगा आपके, पर वही है कि पूछने का तरीका थोड़ा बहुत ही हो जाएगा आपके, चेंज हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, कजली तीज है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? आपके बूंदी की प्रसिद्ध है। थोड़ा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है आपके। अगला सवाल देखिए, अगला है, छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? तो जो आपके लगभग त्योहार है श्रावण मास में अधिक आते हैं आपके।
तो छोटी तीज है वो आपकी कब आता है, श्रावण मास में, और बड़ी तीज या कजली तीज है वो आपके भाद्र मास में आता है। तो थोड़ा ध्यान रखिए, छोटी तीज है वो आपके श्रावण मास में मनाया जाने वाला त्योहार है। अगला हरियाली तीज है, वही है श्रावण शुक्ल तृतीया आपके, हरियाली तीज को या छोटी तीज को एक ही चीज है आपके, श्रावण शुक्ल तृतीया है इसका नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लेहरिया किस अवसर पर पहना जाता है। तो राजस्थान में है स्त्रियों द्वारा लेहरिया है वो पहना जाता है आपके श्रावण तीज पर। किस तीज पर पहना जाता है आपके, श्रावण तीज पर। और जो लेहरिया प्रसिद्ध है वो आपके जयपुर का प्रसिद्ध है, सतरंगी लेहरिया हो गया आपके। और मुख्यतः स्त्रियों द्वारा कब पहना जाता है, तो आपके श्रावणी तीज पर है। वैसे हम जब राजस्थान के पहनावे और वस्त्र पढ़ेंगे तो वापस वहां पर आएंगे आपके कि भाई हरियाल मतलब जो स्त्रियों द्वारा लेहरिया है ओढ़नी कब पहनी जाती है, तो श्रावणी या श्रावण तीज के समय पहनी जाती है आपके। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। तो राजस्थान में आपके कौन से क्षेत्र के अंदर गुलाबी गणगौर मनाई जाती है आपके, ये हो जाएगा आपके नाथद्वारा राजसमंद। नाथद्वारा राजसमंद के अंदर है आपकी गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। वैसे हमने चित्रकला के अंदर देखा था आपके, तो नाथद्वारा है वो आपके वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है आपके, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। साथ साथ में गुलाबी गणगौर है वो भी आपके नाथद्वारा राजसमंद के प्रसिद्ध है। अगला देखिए, राजस्थान के प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि कौन सी है। यानी कि जो आपके चैत्र मास में गणगौर की तिथि पूछी आपके, हालांकि एग्जामिनर ने यहाँ पर मास दे दिया आपके चैत्र मास में, तो यहाँ पर कौन सा है आपके तिथि हो जाएगी वो शुक्ल पक्ष तृतीया, यानी कि चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाने वाला आपके त्योहार है वो हो जाएगा गणगौर है। राजस्थान का सबसे बड़ा त्योहार है वो आपके गणगौर त्योहार है। अगला सवाल है, बिना ईश्वर की गवर कहाँ की पूजा की जाती है। तो यह आपके बिना ईश्वर की गवर की पूजा की जाती है वो आपके जैसलमेर के अंदर की जाती है। अगला है, किस हिंदू माह में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। सेम सवाल है आपके, तो हो जाएगा आपके चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाने वाला त्योहार है वो आपके गणगौर हो जाएगा। अगला है, गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है। तो गणगौर त्योहार है वो लगभग आपके चलता है 18 दिन चलता है। कितने दिन चलता है आपके, 18 दिन चलता है। तो ये गणगौर से संबंधित लगभग 5 से 6 सवाल आ गए हैं आपके। तो नेक्स्ट एग्जाम में आपके स्टेटमेंट के रूप में अगर कोई सवाल आए तो आपके गलत नहीं होना चाहिए। अगला है, ईसरजी एवं ईसरजी निम्न में से किस युगम को प्रदर्शित करता है। यानी कि ईसरजी और ईसरी जी, यानी कि ये किस देवी देवताओं को मतलब आपके युगम को प्रदर्शित करते हैं या शो करते हैं आपके, हो जाएगा भगवान शिव और पार्वती। यानी ईश्वर है वो आपके शिव को संदर्भित करती है, ईसरी जी है वो आपके पार्वती को संदर्भित करती है आपके, ठीक है ना। तो ये सवाल भी बहुत बार रिपीटेड हो चुका है आपके अभी सीईटी वगैरह में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का वह प्रसिद्ध पर्व है जिसमें विवाहित और अविवाहित स्त्रियां शिव और पार्वती की मूर्ति की पूजा करती है। यानी कि जो जिसमें पहली बात तो आपके ये मुख्य त्योहार है आपके, और ये हो जाएगा आपके गणगौर उत्सव। तो अभी जो सीटी का सवाल हुआ था पिछले साल 2024 के अंदर, सीधा पूछा गया था गणगौर उत्सव के समय किस लोग देवी देवता की पूजा की जाती है। तो आपके शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। एक सवाल ऐसा आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार है वो शिव पार्वती को समर्पित है या शिव और पार्वती का प्रतीक मान के पूजा की जाती है। तो ये आपके गणगौर हो जाएगा। कौन सा उत्सव हो जाएगा आपके, गणगौर उत्सव हो जाएगा। इसके अलावा पशु परिचय में भी ये सवाल आया हुआ है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपके ये राजस्थान पुलिस ही दिया हुआ है, लगभग 2024-25 में आपके 2 से 3 बार ये सवाल आया हुआ है, सेम टू सेम आपके। बस थोड़ी बहुत लैंग्वेज परिवर्तन होगी आपके। ये जो मुख्यतः कभी क्वेश्चन वाला पर्सन आ जाएगा शिव और पार्वती, या ऐसा दे देंगे आपके गणगौर उत्सव किस देवी देवताओं को समर्पित है, तो शिव और पार्वती हो जाएगा आपके। इसमें विवाहित और अविवाहित, तो आने वाले एग्जामों में आप ये स्टेटमेंट के रूप में ध्यान रखिएगा। यहाँ पर स्टेटमेंट वाला आपके थोड़ा सा मिस्टेक कर देगा कि भाई जो गणगौर त्योहार है वो सिर्फ और सिर्फ आपके अविवाहित स्त्रियों द्वारा ही इस शिव पार्वती की पूजा की जाती है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें विवाहित और अविवाहित दोनों स्त्रियों द्वारा क्या की जाती है, आपके पूजा की जाती है। अगला सवाल देखिए आप, गणगौर के अवसर पर होली की राख के बने केक यानी पिंडिया की देश देश अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। तो यानी कि जौ के साथ, किसके साथ पूजा की जाती है, आपके जौ के साथ पूजा की जाती है। अगला सवाल है, धींगा गणगौर मेला कहाँ पर मनाया जाता है। तो धींगा गणगौर का मेला है वो आपके जोधपुर के अंदर मनाया जाने वाला है। ये भी देखो 2022 के अंदर 2011, यानी 2011 और 2022 10 साल बाद वापस रिपीट क्वेश्चन हुआ है। यानी कि किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रामबाण है वो आपके पीवाईक्यू है। तो इसलिए आपको कोई भी टॉपिक क्लियर हो गया है तो उसका पीवाईक्यू आप जरूर निकालो, यानी कि आपके पास पीवाईक्यू के कंटेंट आपके पास होने चाहिए। अगला देखिए, वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन धींगा गणगौर किसके शासनकाल के अंदर शुरुआत हुई थी आपके। तो वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन धींगा गणगौर है वो आपके राज सिंह के समय आपके क्या हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये 2010 में पूछा हुआ आपके वापस आ सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा
त्योहार एक कैलेंडर वर्ष से संबंधित सबसे बाद में आता है, यानी कि जो आपके सबसे अंत में जो आने वाला त्योहार है वो आपके यहाँ पर ये सीक्वेंस के हिसाब से इनमें से आपके वो सबसे अंत में त्योहार आएगा, वो कौन सा आएगा आपके ऑप्शन के हिसाब से आपके रक्षाबंधन आएगा। अगला सवाल देखिए नेक्स्ट। अगला है अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडामार होली उत्सव के लिए प्रसिद्ध है, तो यानी कि ऐसा स्थान जो आपके कोडामार होली के लिए प्रसिद्ध है आपके, तो यहाँ पर देखो पहली बात है डिस्ट्रिक्ट दे दिया, तो अगले वाले आने वाले एग्जाम में सीधा ऐसा भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है आपके, तो हो जाएगा आपके अजमेर। अब अजमेर जिले के अंदर कौन सा स्थान है वो आपके कौन सा हो जाएगा, बिनाई हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा आपके बिनाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा स्थान पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है आपके, तो ये पत्थरमार होली के लिए हो जाएगा वो कौन सा है, कोड़मार होली के लिए हो जाएगा बिनाई अजमेर, जबकि आपके पत्थरमार है यानी कि यहाँ पर पत्थरों के द्वारा होली खेली जाती है आपके, ये हो जाएगा आपके बाड़मेर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा आपके राइट आंसर इसका नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आप, इसको सम्मिलित करना है, यानी कि एक तरफ आपके स्थान दिया हुआ और एक तरफ आपके होली के प्रकार दिए हुए, यानी कि कौन सी होली कहाँ पर खेली जाती है, तो यानी कि कोड़ामार होली कहाँ पर खेली जाती है, पत्थरमार होली कहाँ पर है, लठमार होली कहाँ पर है, और कान्हा कृष्ण वाली होली है वहाँ पे कहाँ की है, तो यानी कि देखिए आप सबसे पहले पहले है आपके महावीर जी की होली, तो महावीर जी की होली है वो आपके लठमार होली है, कौन सी हो जाएगी आपके लठमार होली हो जाएगी। ये बिनाई के अंदर है आपके कोडामार होली खेली जाती है आपके। और अगला हो जाएगा आपके सागौद, तो सागौद हो जाएगा इसमें नहान की होली खेली जाती है। और बाहर में है तभी हमने देखा पीछे क्वेश्चन आपके पत्थरमार होली है, तो एक अंदर आ जाएगा आपके नंबर 3, तो ये भी नहीं होगा आपके, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसके 4 नंबर से हो जाएगा आपके, ठीक है। और ये सम्मिलित करना है आपके। अगला है राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व के अवसर पर इल्लो जी की सवारी के लिए जाना जाता है, यानी कि इल्लो जी की सवारी के लिए आपके कौन सी स्थान प्रसिद्ध है आपके, तो बाड़मेर है, कौन सी है आपके इल्लो जी की सवारी के लिए प्रसिद्ध होली है आपके, ये हो जाएगी बाड़मेर, इसका राइट आंसर नंबर 2। अगला सवाल देखिए, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है, यानी कि राजस्थान में आपके एक नेवला है प्रजाति है आपके जीव की, तो इसकी जो पूजा की जाती है आपके निडरी नवमी को की जाती है, कब की जाती है आपके राइट आंसर नंबर 2। अगला है करवा चौथ का व्रत है मनाया जाता है, यानी कि पत्नी द्वारा पति की लंबी आयु की कामना के लिए आपके जो करवा चौथ व्रत किया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है आपके, तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है आपके कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, राइट आंसर हो जाएगा आपके नंबर 3 दीपावली से जस्ट पहले। अगला है सुहागिनी औरतें अपने पति की स्वास्थ्य एवं दीर्घायु, देखो यहाँ पर ये दिए हुए आपके, यानी इसके बारे में त्योहार के बारे में पूछ रहे हैं, यानी कि पति की स्वास्थ्य दीर्घायु और मंगल कामना है तो कौन सा व्रत है आपके किया जाता है, तो यह हो जाएगा आपके करवा चौथ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा आपके राइट आंसर नंबर 3 है करवा चौथ है, जो पत्नी द्वारा किया जाता है कार्तिक मास में। अगला है वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन सा त्योहार पड़ता है, तो वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को जो त्योहार पड़ता है वो आपके आका तीज और नाग पंचमी, यानी कि वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन पड़ता है वो आपके आका तीज है आपके, ठीक है। और श्रावण कृष्ण पंचमी को है वो आपके जो पड़ता है नाग पंचमी है, कौन सा त्योहार हो जाएगा आपके नाग पंचमी। आने वाले एग्जाम में सीधा आपको पूछ सकता है कि नाग पंचमी त्योहार किस दिन मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा श्रावण कृष्ण पंचमी को होता है आपके, या आ जाएगा आपके आका तीज है राजस्थान में कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन मनाया जाने वाला त्योहार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2 हो जाएगा। तो ये थोड़ा आप इन दोनों को ध्यान रखेंगे, आने वाले एग्जामों में सीधा आपके आका तीज या नाग पंचमी के बारे में प्रॉपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला है अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है, तो अक्षय तृतीया का जो त्योहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपके वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है आपके वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। अब देखो कहीं ऐसा ना हो, आप देखो यहाँ पर भी वैशाख दिया हुआ, यहाँ पर भी वैशाख दिया हुआ, और यहाँ पर भी क्या तृतीय दिया हुआ, यहाँ पर भी तृतीय दिया हुआ, यानी कि हमारे कैलेंडर के अंदर 2 पक्ष होते हैं, एक होते हैं शुक्ल पक्ष और एक होते हैं आपके कृष्ण पक्ष है, तो इसमें थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन ना होइए आप, तो कृष्ण पक्ष को नहीं मनाया जाता आपके, ये मनाया जाता है आपके शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है, कौन सा पक्ष को मनाया जाता है आपके शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 हो जाएगा। अगले देखिए निम्नलिखित में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबुझ सावा कौन सा है, तो यानी कि राजस्थान के अंदर जो सबसे अधिक बाल विवाह होता है वो भी आपके आका तीज के दिन होता है, कब होता है आपके आका तीज के दिन है, तो यानी कि अबुझ सावा है, यानी कि इस दिन आपके किसी भी प्रकार का मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं होती है, उस दिन आपके बिना किसी मुहूर्त के आपके इस समय विवाह के लिए होता है आपके मुहूर्त योग्य होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। अगला है खेजड़ी वृक्ष, देखो खेजड़ी वृक्ष को किस नाम से जाना जाता है राजस्थान में, समी के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
शमी की पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा हुआ है? तो ये भी देखो पशु परिचर के अंदर भी आया था आपके। इसके अलावा देखो आरपीसी थर्ड ग्रेड के अंदर भी आया हुआ है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर के दिन भी आया हुआ है आपके 2019 में, और 2024, 2025, 2026 ये तीनों सालों में ये सवाल आया हुआ है आपके। तो यानी कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और आरएसएसबी का ये फेवरेट सवाल है, तो थोड़ा इस पे आईएमपी लगा लीजिएगा। तो आपके जो खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है, क्योंकि राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष अपने आप में महत्वपूर्ण है और राज्य वृक्ष भी है। तो इसकी पूजा की जाती है दशहरा पर्व के दिन की जाती है। कब की जाती है आपके? दशहरा पर्व के दिन। होली मत करना, होली गलत हो जाएगा इसमें, मोस्टली जो आता है आपके होली कर देते हैं। अगला है भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाने वाला त्योहार कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपके ऊप छठ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपके? ऊप छठ। यानी कि थोड़ा यहाँ पर देखो आपके हिंट मिल जाता है, अगर थोड़ी बहुत आपको अंदाजा हो तो ऊप छठ से यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में उपछठ पर्व कब मनाया जाता है? सेम सवाल है, रिपीटेड सवाल है आपके। तो भाद्रपद कृष्ण छठ को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण छठ को। अगला है, सावन के सोमवार को किस देवता की पूजा की जाती है? बेसिक से बेसिक सवाल है, सभी को पता है आपके शिव जी की पूजा की जाती है सावन के सोमवार को। ये ऐसा कोई बड़ा सवाल है नहीं आपके। अगला है, सांझी पूजन किसमें लोकप्रिय है आपके? तो यानी जो कुंवारी कन्या है। तो मैंने पीछे एक बताया था ना आपके, यानी कि कौन सा आपके गणगौर त्योहार है, किस महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं? विवाहित या अविवाहित? तो वहां पर विवाहित और अविवाहित है। यहाँ पर ये देखो आ गया सांझी पूजन। तो यहाँ पर स्टेटमेंट सवाल आने वाले एग्जाम कंटेंट यही है आपके, बस थोड़ा कंटेंट यही है, तरीका पूछने का चेंज कर देगा, कथन के रूप में दे देगा। सांझी के बारे में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, वहां पर दे देंगे आपको। जो सांझी की पूजन है वो शादीशुदा महिलाओं द्वारा किया जाता है आपके, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपके? गलत हो जाएगा। तो इस तरीके का भी सवाल आपके आ सकता है ये, यानी कि ये हूबहू सवाल आने वाले एग्जामों में आए या नहीं आए, पर इससे रिलेटेड चीजें आपके क्या एग्जामों में पूछी जा सकती है तो कथन के रूप में। अगला सवाल है, सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? यानी एक स्टेटमेंट यहाँ से आ जाएगा आपके, पार्वती की। सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है आपके? पार्वती की पूजा की जाती है। राइट आंसर नंबर 1 हो जाएगा। अगला है, श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है और कब मनाया जाता है? यानी कि जो श्राद्ध पक्ष है वो कब मनाया जाता है? तो इस मनाया जाता है आपके भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आपके? भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक मनाया जाता है। बाकी जितने कितने भी सवाल है हम कल करेंगे। आप यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, आपको बार बार कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी और ये आपके लिए कंटेंट बहुत ही उपयोगी होगा। धन्यवाद।